बहुत साल पहले की बात है। सुंदरबन नाम का एक बहुत बड़ा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर अपने राजा के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। शेर सिंह जानवरों की कोई भी मुसीबत में मदद करते थे। इस प्रकार उस जंगल में सभी जानवरों की दिन अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन एक सियार उनके बीच रहने के लिए आया। उसे देखकर बंदर स्वागत करने लगा। अरे देखो देखो, हमारा जंगल कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है कि दूसरे जंगल के प्राणी यहाँ रहने आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। कौन है वो जो हमारे बीच रहने आया है? बताओ ना बंदर भाई, कौन है वो? वो देखो, पेड़ के नीचे खड़ा है। आओ सियार भाई, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है। इस जंगल में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तुम भी हमारे साथ रहो। बंदर की बात सुनकर सियार थोड़ा आगे आता है, फिर कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने का मौका दिया। मैं भी आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहूंगा। सियार के बारे में हाथी और हिरनी आपस में बात करने लगे। दिखने में तो वो शांत लगता है। क्या वो हमारे साथ मिलजुल कर रह पाएंगे? मुझे भी यही लग रही है, लेकिन हम लोगों को उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आज ही यहाँ आया है। हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हमें इस सियार के ऊपर नजर रखनी होगी। हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हिरनी और हाथी एक साथ अपने घर की ओर चलने लगे। सियार भी दोनों के साथ चलना शुरू कर दिया। सियार को साथ आते देखकर दोनों रुक जाते हैं। फिर सियार हाथी से कहता है, हाथी भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत मददगार भी हैं। आप इस जंगल की गर्व है। अरे अरे, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे अपने कर्म से होते हैं। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। हाथी भैया, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी अपना घर जा रहा हूँ। मुझे भी बहुत देर हो गया। थोड़ा रुकिए हिरनी बहन, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। सियार की बात सुनकर हिरनी रुक जाती है, फिर कहती है, अच्छा ठीक है, बताइए क्या बात है, मगर जल्दी बताइए, मुझे घर जाना है। मेरा मतलब कुछ खास नहीं। मैं सिर्फ जंगल के राजा के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे राजा शेर सिंह है और वो हम सब के मददगार है। बहुत अच्छे हैं वो। इस तरह बात करते करते सियार हिरनी के घर तक पहुंच जाता है। लगता है आपका घर आ गया। आप यहीं रहते हैं ना? बहुत सुंदर है आपका घर। हाँ हाँ, यही है मेरा छोटा सा घर। मैं यही रहती हूँ मेरे बच्चे के साथ। आज से मैं आपका नया दोस्त हूँ। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर सियार वहां से चला जाता है। फिर हिरनी मन ही मन कहती है, कितना अच्छा है हमारा नया साथी। दिल का बहुत साफ लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल से एक एक करके जानवरों के बच्चे गायब होने लगे। सभी बहुत चिंतित हो गए कि आखिर
उन सब के बच्चे गायब कैसे हो रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमारे बच्चे कैसे गुम हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे बहुत डर भी लग रही है। हमारे बीच तो ऐसा कोई नहीं है जो अपने ही बच्चों को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है जंगल में कोई राक्षस या भूत का प्रकोप बढ़ गया है। ये उसी का किया धरा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। कौन ऐसा कर सकता है? आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। मैं हर वक्त आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है हम सभी को मिलकर इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। क्या कहते हो तुम सब? फिर सभी जानवर मिलकर राजा के पास जाते हैं और अपने बच्चों की गायब होने की शिकायत करने लगते हैं। अपनी प्रजा की बातों को सुनकर राजा शेर सिंह बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे जंगल में ये सब क्या हो रहा है? हमारा जंगल सबसे शांत जंगल था, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अब लोग जाइए, मैं इसका कुछ उपाय निकालता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर लौट आए और डर डर से रहने लगे। इधर हाथी हिरनी के घर के पास जाकर इस समस्या के बारे में बात करने लगे। हम लोगों को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हमें सावधान रहना पड़ेगा। तभी बकरी दौड़ते हुए वहां पर आती है और कहती है, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे गुम हो गए हैं। कहीं नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे। अरे ये क्या कह रहे हो? अभी तो सब कुछ ठीक ठाक था। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं अपनी बच्चे को घर पर छोड़कर कुछ काम से बाहर गई थी और इसी बीच मेरे बच्चे गायब हो गए। चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बच्चे अचानक कैसे गायब हो रहे हैं? हे भगवान, क्या हो गया है हमारे जंगल को? अब मुझे भी अपने बच्चे के लिए बहुत डर लग रही है। मुझे लगता है हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारी पल पल का खबर हमारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। हमें पहले इस बात का पता लगाना होगा। ये बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है। ठीक है, मैं अपने घर के अंदर जा रही हूँ। मेरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं। वो बहुत डरे हुए हैं। ये कहकर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हिरनी अपने बच्चे को घर में अकेला रखकर जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए। खाना ढूंढते ढूंढते उसे थोड़ी देर हो जाती है। अरे बाप रे, खाना ढूंढने में बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे घर पर अकेला है। मुझे अब जल्दी घर जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे घर पर ठीक है या नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। हिरनी घर लौटती है। अंदर जाकर वो अपनी बच्चे को नहीं देख पाती। फिर बाहर आकर रोने लगती है।
हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? अब मैं क्या करूँ? आज मेरा बच्चा भी गायब हो गया। हिरनी की रोने की आवाज सुनकर बकरी वहां आ जाती है। क्या हुआ हिरनी बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेरे बच्चे भी आज गायब हो गया। मैं जंगल में गई थी कुछ खाना लाने के लिए। वापस आकर देखा कि मेरे बच्चे घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? शोरगुल सुनकर हाथी भी वहां पर आ गया और पूरी कहानी जानने के बाद वो कहता है, जो भी ये काम कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। एक बार वो जालिम पकड़ में आ गया तो मैं उसे पटक पटक कर चटनी बना दूंगा। बात करते करते जानवरों को सियार पर शक हो जाता है और वो सब इसकी शिकायत राजा से करने जाते हैं। महाराज, हमें तो पूरा शक है कि वो सियार हमारे बच्चों को शिकार बना रहा है। वो बहुत शातिर है, कोई सबूत नहीं छोड़ रहा। मुझे भी उस पर शक है महाराज, क्योंकि उसके आने के बाद से ही जंगल में ये सब हो रहा है। हमें पूरा यकीन है कि ये सब उसका ही किया धरा है। मैं समझ गया, लेकिन किसी की शक के आधार पर मैं उसे दंड नहीं दे सकता। मैं एक राजा हूँ, आप लोग उसके खिलाफ सबूत दीजिए तो मैं उसे जरूर सजा दूंगा, क्योंकि सजा सबूत के आधार पर दिया जाता है। महाराज शेर सिंह के बात सुनकर सभी जानवर बहुत निराश हो जाते हैं। फिर वहां से लौटकर आपस में बात करने लगते हैं। अगर उसके खिलाफ हमें कोई सबूत मिल जाए तो मैं अकेला ही उसका काम तमाम कर दूंगा। फिर राजा के पास जाने की जरूरत ही क्या रहेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोग राजा के पास बहुत उम्मीद लेकर गए थे कि वो हमारी मदद करेंगे, मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हम लोगों को राजा बदल देना चाहिए। ऐसी राजा का क्या लाभ जो हमारी मदद नहीं कर सकते। हाथी भाई, आप हमारे राजा बन जाइए। देखो भाइयों, अभी हमारे पास राजा के खिलाफ काम करने का वक्त नहीं है। हम लोगों को अभी बिना समय गवाए उस दरिंदे को पकड़ना है जो हमारे बच्चे को मार रहा है, नहीं तो वो हमें और भी नुकसान पहुंचाएगा। अरे वो सियार ही है जो ये घिनौना काम कर रहा है, उसे तो सजा मिलना ही चाहिए। अरे बहन, हमने उसे ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। अब हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, उसके बाद ही उसे सजा मिलेगा। तो ठीक है, हम सब उसे पकड़ने की योजना बनाएंगे। जिसकी योजना अच्छी होगी उस पर हम काम करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं। योजना के अनुसार बंदर सारे जंगल में राजा के पास बैठक की घोषणा करता है। फिर सारे जानवर राजा के पास चलने लगते हैं। इधर सियार झाड़ियों में छुपकर सारी बातें सुन लेता है। राजा के पास बैठक है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा है। आज मैं फिर एक को अपना शिकार बनाऊंगा। फिर सियार अपना शिकार ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर सारे जानवर मिलकर शेर सिंह को सियार के खिलाफ सबूत दिखाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर शेर सिंह जानवरों की बात मान लेते हैं और चोरी छुपे सियार के पीछा करने लगते हैं। सियार बकरे के घर के सामने आकर रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर अंदर चला जाता है। शेर सिंह भी झाड़ियों से निकलकर अंदर चला जाता है।
अंदर जाकर सियार बकरी के एक बच्चे को शिकार करने ही जा रहा था। तभी शेर सिंह उसके ऊपर झपट पड़ता है। फिर शेर सिंह ने उसे पटक पटक कर मार देता है। बहुत साल पहले की बात है। जयनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिससे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए इस जंगल में रहते हुए काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो बड़ा अच्छा होता। उस समय एक भेड़िया और सियार वहां से गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और कहे, अकेले अकेले क्यों रहते हो? हमसे दोस्ती कर लो, हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों का काम है दूसरों को बेवकूफ बनाना, उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों जा सकते हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था, तब हिरन ने देखा एक छोटा सा हाथी जो उसी की उम्र का था। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम जम्बू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इस जंगल में जन्म से ही रह रहा हो। तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास के जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? मुझे ये जंगल बहुत पसंद आ गया है दोस्त। हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसी बहुत सी जगह है। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। अरे वाह, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। मुझे कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अकेले नहीं कर पाओगे। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूंगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गया। दोनों ने मिलकर जंगल से अच्छी लकड़ियाँ, पत्ते इकट्ठा की। दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही
एक झोपड़ी जैसा घर बना डाले। वाह, कितना खूबसूरत घर बना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना आसानी से ये घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, ये तो मुझे करना ही था। अब तुम थोड़ा आराम करो। उस दिन से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे, एक साथ खाते थे और मजा भी करते थे। फिर शाम होने से पहले हिरन अपना घर लौट आता था। लेकिन एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। फिर वो चलकर हिरन के घर पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त, तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तेज बुखार भी है, इसलिए मैं नहीं गया दोस्त। प्यारे दोस्त, तुम्हें तो बहुत बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ी देर कुछ सोचा और बोला, दोस्त, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। ये कहकर हाथी वहां से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही भेड़िया और सियार उसके पास आए और कहने लगे, सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए, फिर उसको खाने के लिए कहे। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, तुम्हारी तबीयत खराब है और इस समय तुम्हारा वो जिगरी दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता था? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद लौटा नहीं। उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा भाग जाता हो, इसलिए वो गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत समझ में आएगी। यही वो समय है। उसकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वो वहां से चले गए। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई आता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगली सुबह फिर से वो दोनों हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वो बुरा भला कहता था, आज मुसीबत में
वही उसके काम आ रहे हैं। वो बार बार उनको शुक्रिया कह रहा था और माफी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहां से चले गए। अब बहुत हो गया, कब तक इसकी नौकरी करते रहेंगे। अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। अब हमें और समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना होगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। इधर शाम के समय जब हिरन अकेला था तब हाथी वहां पर पहुंचा। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो तुम यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरी तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वो लोग ला कर दे रहे थे जिनसे मैं बात तक नहीं करना चाहता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने मेरे घर में इसकी दवाई रखी थी, लेकिन मैं जब घर पहुंचा तो वह दवा ना जाने कहाँ गायब हो गई। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस यहाँ आता तो और देर हो जाती, इसलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहाँ से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके ये जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरा सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत वो जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, ना जाने मैं कैसे तुम्हारे दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बात करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बात कर रहे थे, तभी वहां पर शेर सिंह को साथ लेकर वो दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? क्या चाहते हो तुम? महाराज, यही वो हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किया है। अभी आप इस हिरन को शिकार कर लीजिए। ये सुनकर हिरन डर गया और उसको समझ आया कि ये दोनों क्यों उसकी सेवा कर रहे थे। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते मेरे दोस्त को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और शेर सिंह को ऐसा टक्कर मारा कि शेर सिंह थोड़ी दूर जाकर गिरा और उसका कमर का हड्डी टूट गया। फिर वो उठ नहीं पाया। ये देखकर भेड़िया और सियार भागने लगे। उस दिन के बाद से सोनू हिरन और हाथी सुख शांति से उस जंगल में रहने लगे।